रामायण की कथा में कई वीरों का उल्लेख मिलता है, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसने बिना किसी स्वार्थ के धर्म के लिए अपना जीवन दे दिया, और वो नाम है जटायु। एक शांत वन जहां प्रकृति धीरे धीरे सांस ले रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर धरती को छू रही थीं। हर पत्ता हवा के साथ झूम रहा था, लेकिन इस सन्नाटे के भीतर कुछ अनहोनी पनप रही थी। अचानक एक दर्द भरी पुकार गूंजी, बचाओ। एक आवाज जो जंगल की खामोशी चीर गई। लंका का राजा रावण सीता का हरण कर आकाश मार्ग से ले जा रहा था, लेकिन इस अन्याय के बीच एक प्रहरी अब भी जीवित था जो सब देख रहा था। वो था जटायु, एक वृद्ध पक्षी जिसका शरीर कमजोर पर आत्मा अडिग थी। जटायु ने उड़ान भरी और रावण के सामने आ खड़ा हुआ, एक अकेला योद्धा अन्याय के विरुद्ध। रावण हंसा, उसे ये चुनौती नगण्य लगी, लेकिन जटायु की आंखों में केवल साहस था। और फिर बिना डरे जटायु ने हमला कर दिया। उसके पंखों में अब भी शक्ति बाकी थी। आकाश में युद्ध छिड़ गया। हर प्रहार, हर टकराव इतिहास बन रहा था। जटायु ने रावण के रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया। एक वृद्ध योद्धा राक्षस को चुनौती दे रहा था। सीता की आंखों में उम्मीद लगी, शायद कोई उन्हें बचा सकता था। अब रावण का क्रोध अपने चरम पर था। उसने तलवार निकाली और वार करने को बढ़ा। एक ही वार और जटायु के पंख आकाश में बिखर गए। जटायु आकाश से नीचे गिरने लगा, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। वो धरती पर गिरा, घायल, टूट चुका। फिर भी उसका साहस जीवित था। हर सांस अब एक संघर्ष बन चुकी थी, लेकिन वो अब भी जीवित था। उधर राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे थे। हर कदम उन्हें सत्य के करीब ला रहा था। अचानक उनकी नजर पड़ी एक घायल पक्षी जो जीवन से जूझ रहा था। राम दौड़ पड़े और जटायु को अपनी बाहों में थाम लिया। उनकी आंखों में करुणा और पीड़ा थी। जटायु ने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और रावण की दिशा राम को बता दी। फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। एक महान योद्धा सदा के लिए शांत हो गया। राम मौन रह गए। उनकी आंखों में गहरा शोक था। एक सच्चे वीर के लिए सम्मान भी वैसा ही होना चाहिए। राम ने स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया, एक पुत्र की तरह, एक मित्र की तरह। अग्नि की लपटों में जटायु का बलिदान अमर हो गया। रात बीती और एक नई सुबह आई, लेकिन ये कहानी कभी समाप्त नहीं हुई। जटायु की आत्मा अब मुक्त थी, एक सच्चे योद्धा की तरह आकाश में विलीन। वन फिर शांत हो गया, लेकिन उस दिन की गूंज हमेशा जीवित रही। सच्ची वीरता जीत में नहीं होती, बल्कि अंतिम सांस तक लड़ने में होती है।